है तो ये आलू की सब्ज़ी, लेकिन इतनी टेस्टी बनी है ना कि आपकी पनीर की सब्ज़ी भी फेल हो जाएगी। तो आलू दम है, कश्मीरी आलू दम। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। हमारे यहाँ सौंफ और धनिया के पाउडर ख़त्म हो चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन्हें पाउडर तैयार करनी है। तो मुझे क्या करनी है, 2 चम्मच के लगभग सौंफ ले लेनी है, रोस्ट करें और ठंडे होने के लिए रख दें। अब यहाँ मैंने धनिया लिया है, खड़ा धनिया, इसे भी थोड़ी देर रोस्ट करनी है, अच्छे से रोस्ट करनी है, ताकि मतलब सौंधी सी एक खुशबू जब आने लगे तब ये हमारा कंप्लीट हो जाए। याद रखें कि हमें सिर्फ रोस्ट ही करनी है, जलानी नहीं है। तो ये हमारी हो चुकी है। अब इसे क्या करनी है, हमें या तो मिक्सर जार में ग्राइंड कर लीजिए या तो इसे कूट लीजिए। तो मैंने यहाँ मोमजस्ते में कूट लिया है और कूट कर हल्का दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं मैंने पूरा नहीं कूटा है, इतना हल्का दरदरा ही रखा है। इस तरीके से आपको भी कूट कर रेडी कर लेनी है। यहाँ हमें धनिया के भी पाउडर इसी तरीके से दरदरा सा तैयार करनी है। तो उसे भी, धनिया को भी इस तरीके से भर लें और उसे भी कूट कर हमें अच्छे से दरदरा सा पाउडर तैयार करनी है। मेन टेस्ट तो इसी से आएंगे और बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो इसका टेस्ट का तो मैं जवाब भी नहीं दे सकती कि अगर कोई भी दम आलू या फिर दम पटल दम कुछ भी बना रहे हो तो आप इस मसाले को ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छी लगती है। अब हमने यहाँ क्या किया, 300 से 400 ग्राम लगभग आलू लिया है और छीलकर इस तरीके से हमें छिलके को हटा लेनी है और इस तरीके से हमें आलू तैयार कर लेनी है। ये अच्छे से जब हो जाए तैयार तो इसमें हमें फोक से उसमें इस तरीके से कर देनी है। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें। खाने में बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी और घर में हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो जाहिर सी बात है सबको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी बनी है। तो ट्राई ज़रूर करें। इस तरीके से हमें फोक से कर देनी है सारे आलूओं को। सौंफ और धनिया के पाउडर कंपलसरी है, तो वो पहले रेडी करके आप पहले भी रख सकते हैं। और इस तरीके से हमें आलू रेडी है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसे फिर गर्म होने के लिए रखेंगे। जब हल्का गर्म हो जाए तो हमें एक एक करके सारे आलूओं को ऐड कर देनी है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ हमें हाफ़ फ्राई ही करनी है, क्योंकि हाफ़ फ्राई हम ग्रेवी रेडी होने के बाद करेंगे। तो यहाँ धीमी आंच में हमें धीरे धीरे ही पकने देनी है। ये जब अच्छे से पक जाए, हमें इतना ही अभी फ़िलहाल करनी है फ्राई। ठीक है, इसे एक साइड रखेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम के लगभग दही लिया है, तो उसे भी अच्छे से पहले फेंट लेनी है। यहाँ दही का भी एक अलग ही रोल है, तो दही भी ज़रूरी है। यहाँ दही भी कंपलसरी है। ये अब मैंने यहाँ 2 प्याज कट किए हैं, इसे अलग कर लें। और यहाँ मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसे भी छील कर और बारीक बारीक चॉप्ड कर लें। और इस तरीके से हमें प्याज के भी अलग अलग ही निकाल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ बारीक बारीक हमें गार्लिक को भी इस तरीके से ही चॉप करनी है। सारे गार्लिक को ऐसे ही चॉप कर लें। और यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया है, अब उसे भी अच्छे से कट कर लें। रफली कट करनी है सारे सब्जियों को, ज़्यादा बारीक कट नहीं करनी है। यहाँ हल्का सा ऑयल डाला है, लगभग 2 चम्मच के लगभग, और उसके बाद गार्लिक को पहले ऐड किया है और उसमें इन प्याज को ऐड कर दिया है। थोड़ी देर ही हमें सौटे करनी है, ज़्यादा भूननी नहीं है, क्योंकि हमें इससे ग्रेवी तैयार करनी है। तो ग्रेवी के बाद थोड़ा फिर जो इससे पेस्ट तैयार करेंगे उसे भी थोड़ी देर फिर हमें भूननी है। तो इसलिए यहाँ प्याज डाले हैं, थोड़ी देर सौटे करें। फिर यहाँ टमाटर भी हमें ऐड कर देनी है और फिर जब अच्छे से भून जाए
2 से 3 मिनट तक ही भूने। ये हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल देंगे, दूसरे बर्तन में निकाल कर ठंडे होने के लिए रख देंगे। ठीक है, तब तक मैं यहाँ मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून हल्दी लिया है, 1 टेबल स्पून सौंठ पाउडर यानी कि सूखा जिंजर पाउडर लिया है, 1 चम्मच सौंफ पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और यहाँ मैंने 1 चम्मच मिक्स मसाला लिया है, ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर डाला है, और 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च डाला है, और यहाँ 1 चम्मच काला नमक डालकर और इसे अच्छे से मिक्स किया है। ये हमारे मसाले रेडी हैं। अब इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब पानी हमें ऐड कर देनी है इसमें। अब यहाँ हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेनी है। देख सकते हैं गाढ़ा सा तैयार हो गया है। ये अब एक साइड रखेंगे, और जो हमने रखा था ठंडा होने के लिए वो हो चुकी है, तो उसे मिक्सर जार में ग्राइंड करके इस तरीके से पहले हमें पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये हमारे मसाले रेडी हैं। तो और यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, खड़े मसाले सारे ले लेनी है यहाँ जितना मैंने लिया है। अब यहाँ 4 चम्मच के लगभग ऑयल डालें और फिर 1 चम्मच हींग डालें। अब इसमें जीरा ऐड करें 1/2 टेबल स्पून और थोड़ा चटकने दें। फिर यहाँ जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है वो प्याज टमाटर भूनकर उसे ऐड कर देंगे, और यहाँ मिक्सर जार में बहुत सारा जब रह जाए तो उसमें पानी डालकर अच्छे से घोलकर उसे भी हमें इसमें ऐड कर देनी है, थोड़ी देर भूनकर। ये हमारा हो चुका है। अब इसे तब तक के लिए भूननी है जब तक कि हल्का ऑयल छोड़ने ना लगे। यहाँ मैंने ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं किया है, तो इसलिए ऑयल बहुत कम ही छोड़ेगी। आपको अगर अच्छे से रोगन बनानी है तो ऑयल का यूज यहाँ ज़्यादा करें। फिर यहाँ जो हमने मसाले बनाकर तैयार करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दिया है, और इस तरीके से फिर चलाते हुए थोड़ी देर और भूनना है। यहाँ भूनते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब इसके पानी सूख जाए तो हमें इसमें 2 चम्मच फिर पानी ऐड करनी है, और फिर इसे भूनकर वैसे ही गाढ़ा करनी है। जब जब सूखने लगे तब तक इसमें 2 चम्मच हमें पानी ऐड करनी है और फिर उसे भूनना है। यानी भूनने पर ही सारा टेस्ट है, तो भूनना ज़रूरी है अच्छे से। फिर यहाँ हमने आधी दही ही ऐड की है, सारी दही मैंने यूज नहीं किया है, यानी कि 75 ग्राम के लगभग मैंने इसमें दही डाल दिया है, और यहाँ पे इसे भी थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ा है। जब ये अच्छे से पक गई है तो मैंने इसमें 1 कप के लगभग पानी डाल दिया, और इसे अच्छे से उबलने के लिए रख दिया। अगर आपको पानी कम लग रही हो तो 1 कप और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बाद में 1 कप और डाला है। यहाँ फिर नमक डाल दें। खड़े मसाले मैंने बाद में डाला है, ऑयल में नहीं डाली है। आप चाहें तो ऑयल में भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें उबाल आने दें। जब ये अच्छे से उबल जाए तब यहाँ अब हम एक तरफ कढ़ाई में फिर से ऑयल डालेंगे, फिर से उसी में अब आलू को डीप फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ इस तरीके से हमें पूरा जब तक सुनहरा चारों तरफ से अच्छे से आलू हो ना जाए तब तक हमें करनी है, और फिर निकाल कर इसी ग्रेवी में ऐड कर देनी है। अब इसे भी थोड़ी देर उबलने देंगे ढककर 10 मिनट तक। वैसे तो हमारी आलू अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो आप चाहे तो नहीं भी ढक सकते हैं। और यहाँ मैंने फिर गरम मसाला डाला है 1/2 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से उबलने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है, अब ये देख सकते हैं खाने के लिए रेडी है। तब इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व करें गर्मा गर्म। खाने में बहुत ही अच्छी लगी, आपको भी बहुत पसंद आए। थैंक्स फॉर